नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। एक साथ बिहार के 50 लाख छात्रों के खाते में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैसा भेजा है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार के छात्र छात्राओं को बिहार सरकार के द्वारा कई प्रकार के प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में कोई भी कठिनाई न हो। बिहार सरकार आए दिन बिहार की शिक्षा को बेहतर करने के लिए लगातार नई नई पहल करती है। तो ही वैसे में बिहार के छात्र छात्राओं को कई प्रकार की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखे किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के 50 लाख छात्रों के खाते में 2,920 करोड़ रुपए भेजे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरण की है। इसके लिए एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सरकार की इस पहल से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि का लाभ विद्यार्थी तक सीधे पहुंचाया गया। इस राशि के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, कन्या उत्थान योजना जैसी अनेक शैक्षणिक योजनाओं के लाभ सीधे विद्यार्थी को प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने 958.79 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग की आधारभूत संरचनाओं संबंधित 331 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत 426.10 करोड़ की लागत से निर्मित 259 योजनाओं का उद्घाटन एवं 532.69 करोड़ की लागत से संबंधित 72 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस योजना के माध्यम से विद्यालय भवन, विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, छात्रावास, शौचालय, पेयजल आदि की सुविधा को और बेहतर इससे किया जाएगा। इससे राज्य की शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत संरचना में जो है सुधार होगी। देखिए, आए दिन बिहार की शिक्षा को बेहतर करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां बिहार में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में नए नए विद्यालय भवन बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, विद्यालय में पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, विद्यालय में प्रयोगशाले बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि डिजिटल क्लासरूम भी बनाए जा रहे हैं, पुस्तकालय, लाइब्रेरी बनाया जा रहा है। ऐसे में बिहार के शिक्षा को बेहतर करने के लिए लगातार आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कई प्रकार से काम करते हैं, जिससे बिहार के शिक्षा जो है और भी बेहतर हो। और इसमें देखें किस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिहार के छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। 2,920 करोड़ रुपए जो है बिहार के छात्र छात्राओं की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, यानी बिहार के छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन राशि जो है वो सीधे खाते में भेज दिया है। तो वहीं कई प्रकार के शिक्षा विभाग से जुड़े योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कहा यह जा रहा है इस तमाम उद्घाटन से, शिलान्यास से बिहार की शिक्षा और भी बेहतर होगी। कहा जा रहा है कि बिहार के जो आधारभूत संरचना शिक्षा का है वो और भी बेहतर होगा। बिहार के तमाम विद्यालय से खबरें निकलकर सामने आती है कि वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, बेहतर शौचालय नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, और ऐसे में वहाँ के छात्र की पढ़ाई जो है वो बाधित होती है। तो वहीं लगातार बिहार में नए नए शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और दूसरी तरफ लगातार बिहार की शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षकों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। जो शिक्षक स्कूल से नादारत होते थे, जो शिक्षक स्कूल में लापरवाही बरतते थे, उनके लिए डिजिटल तरीके से शिकंजा कसा गया कि जो शिक्षक विद्यालय में आकर के विद्यालय में जो है लापरवाही बरतते थे, जिससे बिहार के बच्चों का पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है वो बाधित होती थी। ऐसे में उन तमाम शिक्षकों का अटेंडेंस ऑनलाइन कर दिया गया, डिजिटल तरीके से कर दिया है। तो दूसरी तरफ आए दिन बिहार के विद्यालय से खबर ये आती थी कि जो अटेंडेंस बनती है, उपस्थिति बनती है, उसमें शिक्षक लापरवाही बरतते थे और ऐसे में लापरवाही बरतने से सरकार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था, क्योंकि उसी अटेंडेंस यानी छात्रों की उपस्थिति के आधार पर बिहार सरकार छात्र और छात्राओं के यानी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देती है। और कई प्रकार की प्रोत्साहन राशि बिहार के स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति के आधार पर दी जाती है। तो इन मध्याह्न भोजन में भी लगातार गड़बड़ियां निकलकर सामने आती रही और ऐसे में इन तमाम गड़बड़ियों को लेकर भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग पूरी तरीके से जो है चौकन्ने हो गए और आए दिन शिक्षा विभाग में कार्रवाई कर रही थी।
और देखिए किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जहां एक तरफ जहां शिक्षकों को लेकर डिजिटल तरीके से अटेंडेंस की व्यवस्था की गई, तो वहीं छात्रों की अटेंडेंस की व्यवस्था डिजिटल तरीके से की गई। यदि शिक्षक छुट्टी लेते हैं, पहले शिक्षक जो थे लापरवाही बरतते थे और आए दिन शिक्षक जो है विद्यालय नहीं आते थे, जिसके कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ता था। तो वैसे में शिक्षकों का छुट्टियों को लेकर भी अब डिजिटल तरीके से आवेदन मांगे जा रहे हैं कि यदि आपको छुट्टी लेना है तो डिजिटल तरीके से आवेदन करें, तब आपका आवेदन जो है स्वीकार होगा। लगातार शिक्षा विभाग में कई प्रकार की गड़बड़ियां निकलकर सामने आती है। हालांकि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि 2005 से पहले बिहार की शिक्षा बद से बदतर थी, लेकिन अब 2025 आ गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं। शिक्षा विभाग लगातार नई नई पहल कर रही है जिससे बिहार की शिक्षा बेहतर हो। अब बड़े पैमाने पर बिहार में भी पीएससी के जरिए जो है शिक्षकों की नियुक्ति हुई। लगातार बेहतर शिक्षा देने की बात बिहार सरकार करती है, शिक्षा विभाग करते हो। देखिए किस तरीके से अब एक बार फिर से बिहार के शिक्षा को बेहतर करने के लिए बिहार सरकार का ये लक्ष्य है कि बिहार की शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बिहार की शिक्षा बेहतर हो। बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं, लेकिन इसकी मूल वजह है कि बिहार के छात्रों को बिहार में बेहतर पढ़ाई नहीं मिलती है। और इसी कड़ी में बिहार के शिक्षा विभाग देखिए किस तरीके से बिहार की शिक्षा को बेहतर कर रही है। आए दिन नए नए पहल करते हैं जिससे बिहार की शिक्षा और भी बेहतर हो। देखिए किस तरीके से अब एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के छात्रों के खाते में प्रोत्साहन की राशि जो है भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बार बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।